हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पार्ट ए में हमारे पास 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 मेजर ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। यानी कि भारत के जो है प्राचीन भारत के एंशिएंट इंडिया की बात की गई है, वहां के मुख्य 4 व्यापारिक केंद्र के जो है वो आपने नाम बताने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला एंड इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ सेल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो एक सेल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी है वो उसका व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, तो उसका एक्सटेंट जो है वो कितना होता है? तो इसका आंसर है, द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ बिजनेस डेट। यानी कि जो मतलब कि सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि जो अकेला मालिक होता है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो असीमित होती है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस लोन है उसको चुकाने के लिए उनकी जो मतलब कि पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के 2 एग्जांपल जो है वो आपने बताने हैं। तो सबसे पहला है इंडियन रेलवेज एंड पोस्ट, ठीक है, भारतीय रेलवे और डाक, ठीक है, एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ठीक है, एवं तार विभाग। तो ये जो है वो 2 प्राइमरी एग्जांपल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, यानी कि विभागीय उपक्रम के। अगला क्वेश्चन है, 2 बेनिफिट्स बताने हैं ई बिजनेस के। तो ई बिजनेस के 2 फायदे कौन कौन से हैं? ग्लोबल रीच मिलता है, ठीक है, यानी कि वैश्विक पहुंच मिलती है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस से आप क्या समझते हैं? तो जो व्यावसायिक वित्त है, यानी जो बिजनेस फाइनेंस है, उससे मतलब हमारा उन पूंजी और धन से होता है जो एक व्यवसाय यानी कि बिजनेस को अपने संचालन और गतिविधियों को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हमें एमसीक्यूज दिया गया है। सबसे पहला है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो इन्हें अल्पकालीन वित्त भी कहा जाता है। कौन कौन सा आंसर है इसका? शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है, इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव कॉपीराइट्स। इनमें से किनके पास कॉपीराइट्स जो है वो नहीं होते? ठीक है, तो इसका आंसर है एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, यानी कि किसान कोल। अगला क्वेश्चन है, द स्टोर विच डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो वो स्टोर जो कि सिर्फ एक ही तरीके के प्रोडक्ट पे डील करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चेन स्टोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज से सामान खरीदना, ठीक है, और बेचना, इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर। तो एक कंपनी जो है वो कौन से अधिनियम के तहत जो है वो बनाई जाती है या पंजीकृत की जाती है? तो आंसर है कंपनीज एक्ट 2013। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, द फाइनेंस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स वाज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, यानी कि जो व्यापार और वाणिज्य है उसके लिए वित्त बिचौलिए इंटरमीडिएटरीज जो है उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएटरीज। अगला है, इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज। तो जनरल पार्टनरशिप में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड, यानी कि असीमित। अगला है, इफ द डिग्री ऑफ अ रिस्क इन्वॉल्व इज डैश, द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल। तो अगर रिस्क जो है वो लो होगा, यानी कि कट होगा, देन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल, यानी कि तो संगठन का जो एकल स्वामित्व वाला रूप है वो उपयुक्त रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द मैनेजमेंट ऑफ एमएनसीज इज। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनका मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है? सेंट्रलाइज, ठीक है, यानी कि केंद्रीकृत।
अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इंटरनल ट्रेड इज नोन एज डैश। तो इंटरनल ट्रेड को क्या कहा जाता है? होम ट्रेड, ठीक है, यानी कि देशी व्यापार, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला देखो, ट्रू फॉल्स है हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है वो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि किसी भी निजी उद्यम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना यानी कि लाभ कमाना होता है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील्स विद फाइनेंशियल पॉलिसीज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, वो देश में वित्तीय और मौद्रिक नीतियों का संचालन करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉ द्वारा, कानून द्वारा फोर्सेबल नहीं होते। तो ये गलत है, ठीक है। बीमा अनुबंध जो है वो वैध कानूनी समझौता होते हैं और कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहे नहीं किए जा सकते, इस वजह से ये गलत है। अगला देखो, गवर्नमेंट लॉज डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एथिक्स, कि जो गवर्नमेंट के कानून होते हैं वो बिजनेस एथिक्स यानी कि बिजनेस की जो नैतिकता है उनको प्रभावित नहीं करते। तो ये भी गलत है। जो सरकारी कानून और नियम होते हैं वो व्यावसायिक नैतिकता को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अगला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक नहीं होते। तो ये भी गलत है, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं यानी कि पूर्वाधिकार शेयर धारक होते हैं वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं। हालांकि जो इक्विटी शेयर धारकों की तुलना में उनके अधिकार जो है वो लिमिटेड होते हैं यानी कि सीमित होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, हुंडी क्या होता है और इसके 2 टाइप्स जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो देखो, जो हुंडी है वो क्या होता है, पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आंसर दिया गया है, ठीक है। तो देखो, हुंडी जो है वो प्राचीन भारत में प्रचलित एक वित्तीय साधन है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो स्थानीय भाषा में लिखा गया और एक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय पत्र, ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यानी कि जो विनिमय पत्र है वो होता था। और इसके 2 मुख्य प्रकार जो है, सबसे पहला है दर्शनी हुंडई यानी कि मांगने पर तुरंत भुगतान किया जाएगा, ठीक है, और फिर है मुद्दती हुंडई, ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद जो है वो भुगतान किया जाएगा। तो ये 2 तरीके के होते थे। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो देखो, जो कि है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो पार्टनरशिप क्या होता है? जो साझेदारी है वो व्यवसाय संगठन का वो रूप होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनी व्यवसाय जो है वो चलाते हैं और उनके जो लाभ हानि है, ठीक है, यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियमों द्वारा जो है वो रूल्ड किया जाता है या गवर्न किया जाता है या और कह सकते हो संचालित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट से आप क्या समझते हैं? तो बैंक ओवरड्राफ्ट ना एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें बैंक जो है वो अपने करंट अकाउंट्स धारक को उसके खाते में जो जमा राशि है उससे ज्यादा पैसे निकालने की अनुमति देता है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है इसीलिए। और इस जो अतिरिक्त निकाली गई जो ये अमाउंट है, राशि है, उस पर बैंक द्वारा ब्याज जो है वो लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो व्यावसायिक सेवा है उनसे आप क्या समझते हैं? तो जो व्यावसायिक सेवाएं हैं वो इंटेंजिबल होती है, ठीक है, यानी कि अमूर्त होती है, ठीक है, और ये जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग यानी कि भंडारण, और इसके अलावा कम्युनिकेशन यानी कि संचार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस है, बीमा है, उसको आपने परिभाषित करना है। तो जो इंश्योरेंस है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पक्ष यानी जो बीमा कंपनी है, ठीक है, वो दूसरे पक्ष यानी कि जो जिसने अपने ऊपर इंश्योरेंस लिया है ना, अपने नाम का इंश्योरेंस लिया है, उसको किसी भी
अनिश्चित घटना से होने वाले जो नुकसान है उसकी भरपाई करने का वचन देती है, ठीक है। और इसके बदले में जो बीमित व्यक्ति है यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको जो है प्रीमियम का भुगतान करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की ई बिजनेस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि ई व्यापार से तुसी की समझते हो। तो आंसर है ई बिजनेस, ई इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उसमें जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू जो है वो बिजनेस किया जाता है, ठीक है, व्यापार किया जाता है। और इसमें केवल सामान खरीदना या बेचना ही नहीं बल्कि ग्राहकों को सेवा देना या जो व्यवसायिक भागीदारी है उनके साथ तालमेल बिठाना भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की बिजनेस फाइनेंस क्या होता है वो आपने बताना है। तो बिजनेस फाइनेंस यानी कि जो व्यवसायिक वित्त है, ठीक है, उससे हमारा मतलब होता है वो पैसा या वो धन जो आवश्यकता से है ना, उस धन या पूंजी की आवश्यकता से है जो कि एक व्यवसाय को स्थापित करने, ठीक है, उसको चलाने और उसको एक्सपेंड करने यानी कि उसका एक्सपेंशन करने, विस्तार करने के लिए चाहिए होता है। इसे व्यवसाय की जो है वो इसे जो है वो लाइफ ब्लड कहा जाता है, ठीक है, यानी बिजनेस का लाइफ ब्लड कहा जाता है, जीवन धारा कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जो कह सकते हो जो उद्यम है, ठीक है, एंटरप्राइज है, वो अच्छे तरीके से काम जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं बेटा, जो कि है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं वो आपने बताना है। तो देखो, जो एंटरप्रेन्योर यानी कि जो उद्यमी है वो व्यक्ति होता है जो कि किसी जो है वो नए व्यवसायिक विचार की कल्पना करता है, जोखिम उठाता है और संसाधन जो है, जो रिसोर्सेज है उनको इकट्ठा करता है, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता है वो प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू जो है नया जो बिजनेस है वो सेटअप किया जाता है या न्यू एंटरप्राइजेस जो है वो सेटअप किए जाते हैं और उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज मेंट बाय होलसेल। तो होलसेल से आप क्या समझते हो। तो होलसेल यानी कि थोक विक्रेता है ना, या थोक व्यापार। तो ये जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो निर्माता है यानी जो प्रोड्यूसर है ना, उनसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदना और उसे छोटी मात्रा में जो है रिटेल में बेचना, ठीक है। जो थोक विक्रेता होते हैं यानी जो होलसेलर होते हैं वो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर और जो फुटकर विक्रेता है, ठीक है, यानी कि जो मतलब कि कह सकते हो रिटेलर है, उनके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार दो या दो से ज्यादा देशों की सीमाओं के पार होता है ना, तो उसे जो है हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या विदेशी व्यापार कहते हैं। इसमें ना 3 श्रेणियां शामिल होती है। सबसे पहला होता है आयात यानी कि इंपोर्ट, इसमें होता है हम विदेशों से सामान खरीदते हैं। दूसरा होता है एक्सपोर्ट, हम विदेशों को सामान बेचते हैं। उसके बाद है इंट्रीपोर्ट, ठीक है, ये होता है पुनर्निर्यात यानी कि निर्यात के उद्देश्य से आयात करना, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। राइट डाउन द 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर है, 4 पॉइंट आपने बताने हैं। या फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट क्या है और इसके 4 लक्षण बताने हैं, ठीक है, या 4 विशेषताएं बतानी है। अगला क्वेश्चन है 4 मेरिट्स यानी कि फायदे बताने हैं सेल प्रोप्राइटरशिप के या फिर पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी है ना, असेंशियल्स है, वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 पॉइंट्स आपने बताने हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में अंतर बताते हुए, ठीक है। या फिर प्रमोटर कौन है और इसके 4 फंक्शन यानी कि काम बताने हैं। अगला क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर क्या होते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर के 2 फायदे बताने हैं, ठीक है। या फिर आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि राइट डाउन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो अंतर बताना है इंटरनल ट्रेड यानी कि कंट्री के अंदर जो व्यापार हो रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, यानी कि जो विदेशों में व्यापार हो रहा है। इनमें आपने 4
तो कोई 4 डिफरेंस जो है वो आपने बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में केस स्टडी 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज विच कॉज इज कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखो द नियरेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट कॉज, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज इज स्पेशली एप्लीकेबल टू, आंसर हो जाएगा मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, मरीन इंश्योरेंस जनरली कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो कौन सा रिस्क जो है ये कवर करता है। तो आंसर है देखो यहाँ पे पायरेसी भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सप्लोजन भी है, ठीक है, और सिंकिंग ऑफ शिप भी है। तो ये जो है वो सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सिंकिंग और बर्निंग ऑफ शिप, पायरेसी, है ना। तो ये सारे ही हैं, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन देखो, लॉस इन मरीन इंश्योरेंस में अकर ड्यू टू। तो जो है ये किस वजह से होगा। तो इसके जो है वो काफी सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, मेनी कॉजेस। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि इफ द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी, ठीक है, देन तो क्या होगा इसका आंसर जो है, तो इंश्योरेंस विल बियर द लॉस, ठीक है। इंश्योरर विल बियर द लॉस, यानी कि जब हानि होगी तो उसका निकटतम कारण जो है वो पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। तो जो बीमा करता है यानी जो इंश्योरर है, ठीक है, उस नुकसान को सहन करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, केस स्टडी 2 दी गई है, ठीक है। व्हाट इज अ डिवेंचर। डिवेंचर क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि इन इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। डिबेंचर्स और बॉन्ड में जो है वो क्या अंतर है। तो नो डिस्टिंक्शन यानी कि नो डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि कोई अंतर नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अ डिबेंचर होल्डर इज। तो एक डिबेंचर होल्डर जो है वो क्रेडिटर होता है कंपनी का, ठीक है, कंपनी द कर्जदार, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर। तो डिबेंचर पे किस तरीके का इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज टू विच अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद है व्हेन डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड हु गेट्स प्रायोरिटी इन पेमेंट। तो किनको जो है पेमेंट में प्रायोरिटी दी जाती है, डिबेंचर्स होल्डर को, ठीक है, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को डिफाइन करना है, उनके फीचर्स बताने हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि बोरोड फंड्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स बताने हैं, या फिर हाउ आर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस डिफाइंड अंडर द MS-MED एक्ट 2006, वो आपने बताना है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।